अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़नाराज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। साइमा वजी ने कुरान खानी का छोटा सा एहतमाम किया अपने घर में, तो उनके घर शिरकत के लिए हम जा रहे हैं। जाते ही ज़िशान ने इस्तकबाल किया और कहा, ले जी, मैंने तो अपना सिपारा पढ़ लिया, अब ये लोग आए हैं और अपने अपने सिपारे मुकम्मल करेंगे। खैर जाके हम लोग बैठे हैं और सबसे सलाम दुआ की है, सबसे मिले हैं बच्चों से और सबसे उफ़क़। और ज़िशान ने फिर से कहा, ये देखें मैंने 30वां पारा मुकम्मल कर लिया है अपना। और ये इमरान भाई ये भी कहने लगे, भाई मैंने भी अपने 2 सिपारे मुकम्मल कर लिए हैं, अब आइए और अपना कुरान पाक मुकम्मल कीजिए। बच्चे भी देख के खुश हुए, इन्हें पता था कि खाला के हाथ में कैमरा है, लाजमी व्लॉग बन रहा है, तो हेलो हाई करने लगे। तो माशाल्लाह बच्चे खेलते रहे या फ़ोन यूज़ करते रहे, थोड़ा सा पढ़ाई में भी शिरकत की उन्होंने, और हम सब ने फिर बैठ के कुरान पाक पढ़ा। तो हम अपनी ही फैमिली थे माशाल्लाह, हम लोग थे सब, और मामू की फैमिली थी, साइमा बाजी थी, कुछ लोग मिसिंग थे फिर इसी वजह से कि वो अपने अपने कामों में कुछ मसरूफ़ थे, टाइम नहीं दे सके, इमरान भाई और ज़िशान। और फिर हम सब ने भी मतलब 1 घंटे में माशाल्लाह से हम सब ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। जैसे ही हमने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें अब हम कुछ नाते पढ़ लेते हैं। बच्चों को शौक़ होता है खुद से ही, तो सब ने फिर खुद ही कुछ नाते पढ़े। कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ज़मीनो आसमान में कोई भी मिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसी दौरान फिर सबको कीनू सर्व किए गए। तो कीनू साइमा वजी ने कहा, चलें मैं सबको जो है ना पील ऑफ कर देती हूँ और आप सबको साथ साथ देती जाएँ। यहाँ पे जो शहीर है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसको फिर भी कीनू चाहिए, तो उसको मना किया कि नहीं ये खाए नहीं, इसको ऐसे ही पकड़ा दें ताकि बहल जाए। और बच्चे बहलते हैं नहीं भाई। सलमान की एंट्री हुई और वकास की, जो ये मतलब सिपारा पढ़ के बाहर घूमने फिरने निकले हुए। हालांकि बाहर काफ़ी सर्द मौसम था, धूप नहीं थी, ऐसा फोगी सा वेदर था और ठंडी हवा चल रही थी। ये देखें ज़रा, नातों से लुत्फ़अंदोज़ होने का अंदाज़ है इनका, यानी बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बच्चे इस वक्त भी अपनी जो भी उनकी पसंदीदा नाते थी वो सब पढ़ रहे थे। सब लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए थे वहीं पे उनको कीनू सर्व किए गए, ताकि वहीं बैठे बैठे वो जो है ना अपनी बातें भी करते रहें और साथ साथ कीनू भी खाते रहें। साइमा बाजी ने फिर सैलड के लिए मूलियों की कटिंग की। मैं चूँकि पास ही थी, खाना आ गया बाहर से, खाना बाहर से बनवाया था, चूँकि आजकल जो है ना वो सुई गैस का इशू है, इस मौसम में हमारे यहाँ हो जाता है। माशाल्लाह साइमा बाजी और भाभियाँ इतनी गैदरिंग में तो खाना घर में ही बना लेती हैं, लेकिन नाकाफ़ी आंच की वजह से इतना ज़्यादा खाना पकना मुश्किल था, लिहाजा मीठा और बिरयानी जो है वो बाज़ार से बनवाई थी उन्होंने। बच्चे ज़ौक़ शौक़ से कुछ और देर नाते पढ़ते रहे, लेकिन जब देखा कि बहुत शोर हो गया तो फिर कुछ कीनू खाने में मसरूफ़ हो गए और कुछ ने फिर स्टॉप कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। दुआ हो रही थी साथ साथ, और साथ साथ खाना लगाने की तैयारी की जा रही थी। साथ ही साथ बच्चों की चहल पहल शुरू हो गई। दुआ में तो शामिल हुए साथ साथ अपनी बातों से डिस्टर्ब भी किया जा रहा था।
खैर ये बच्चों की नेचर होती है, लेकिन यहाँ खामोशी से उनको बिठा दिया गया था कि भाई दुआ हो रही है, दुआ के लिए हाथ उठा लें, दुआ मांग लें। और दुआ के बाद इरसा, सालिया, अक्सा, मरियम और मतलब अस्मा लोगों में से जो लोग रह गए थे उन लोगों ने ठंडी ठंडी किनू खाए। फिर अस्मा, कश्यप, उल्फत सब ने खाना लगाया। ज़िशान की खुशी चेक करें, ये रोटी खुल गई। और ये वकास, इसने फातिमा को तो ज़रूर आते जाते छेड़ना होता है, जो माशाल्लाह से वैसे ही छिड़ी रहती है, इतनी नॉटी है। ऐसी बातें करते करते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते करते खाना स्टार्ट हो गया। खाना खाया सबने। इरसा ने सबसे पहले छोटे बच्चों को सबको चावल निकाल के दिए ताकि वो लोग आराम से बैठ के खा लें जब तक कि बड़े खाना खाएं, ताकि वो अपनी माँ को तंग ना करें। तो 1 बाय 1 उसने इन सब बच्चों को सर्व किया कि ये लोग पहले खा लें। गैदरिंग फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। सबको एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। सब एक साथ, मतलब बहुत सारा फैमिली में यूजुअली ऐसा होता है कि सब नहीं मिलते हैं, बिज़ी होता है, बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं और स्कूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब सब इकट्ठे होते हैं तो सबकी बड़ी अच्छी एक मुलाकात हो जाती है। अस्मा, कश्यप और उफक माशाल्लाह खुशी खुशी सारे काम कर रही थी। जैसे खाना सर्व करने के बाद अगर किसी को कुछ चाहिए हो, मज़ीद कुछ चाहिए हो, तो वो फ़ौरन सर्व कर रही थी। फिर साथ ही साथ साइमा बच्ची ने कहा ठीक है, जब तक सब खाना खाते हैं ना तो आप ये जो खाना है जो पैक हुआ हुआ है ये आप नेबर में जो है वो तकसीम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से ये तीनों ने ये काम भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही किया। बच्चे यहाँ खाने की तारीफ़ कर रहे थे कि उनको बिरयानी अच्छी लगी है, उनको बहुत मज़ा आया है। और ऐसे ही जो इस्माइल हैं वो जो स्टाइल है एक फेमस मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। उस स्टाइल में कह रहा था खाने की तारीफ़ करते हुए। मैं वीडियो बना रही थी, साथ साथ सभी लोग मुझे कहने लगे आप भी गरम गरम खाना है तो साथ ही खा लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ। फातिमा जो खाना भी खा रही थी, तंग भी कर रही थी साथ साथ। माशाल्लाह से इतनी नोटी बच्ची है ये कि क्या बताऊँ। खैर तो फिर मैंने काउंटर पे ही रखी प्लेट और मैं और साइमा बच्ची वहीं पे मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाने लगे।
अब ये फातिमा मुड़ा रखा हुआ था ना, इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं माइक्रो को खोलूँ। अब इसने देखा कि दोनों पप्पो यहाँ खड़ी हैं तो फिर थोड़ा सा बाज आ गई, वरना इसकी पूरी कोशिश थी कि आँख बचाते ही ना मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ अपनी कार्रवाई कर लूँ। अब खाने के बाद कुछ लोगों को फ़ौरन मीठे की तलब होती है, तो जिनको फ़ौरन मीठे की तलब तो उनको फ़ौरन दे दिया गया, और कुछ लोगों ने कहा कि हम थोड़ी देर बाद चाय के साथ जो है वो खाएंगे। अब हमारे साथ साथ मरियम भी शामिल हो गई थी इसी प्लेट में। आते जाते उसने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी बिरयानी का टेस्ट करूँ। मीठे खट्टे में मज़ा नहीं, मीठे में मज़ा है। कि सब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, लेकिन हमें मीठा पसंद है, तो इस टाइम कहते हैं ज़िंदगी का मज़ा तो मीठे में है। तो हम इस बात को एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान तीनों बच्चियां भी अपना काम करके आ गई थी, फिर उन लोगों ने भी खाना खाया। फिर सामा बाजी ने मुझे कहा कि चलें आप भी आ जाओ, तो फिर इकट्ठे बैठ के जो लोग रह गए हैं वो खाना खा लें, और फिर जो लोग रह गए हैं उनको बाद में मीठा दिया जाएगा और फिर चाय बना लेंगे। देखिए हमारा खाना ही कितना लंबा हो गया ना। कितने आराम से हम लोगों ने इतने टाइम में खाना खाया माशाल्लाह से। मतलब इतने सारे लोग थे तो फिर टाइम लग गया था खाते खाते सबको, और मतलब बारी बारी सब खा रहे थे। जो जिनको भूख थी उन्होंने उसी टाइम खा लिया, और मैं और सामा बाजी और मरियम जो बाद में रह गए थे हमने फिर बाद में खाना खाया था। और फिर जो लोग फ्री थे वो अपने अपने फ़ोन के साथ महजूज हो रहे थे या फिर बातें कर रहे थे। घर में दावत का तमाम हो तो फिर ये वाला काम मस्ट हो जाता ना। मरियम को तंग कर रही थी कि मरियम आपके लिए हमने ढेर सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन माशाल्लाह से मरियम और अक्सा ने दोनों ने मिलके सारे बर्तन धोए, चाय के भी और खाने के भी, और किचन को एकदम से बाद में मैसी से एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया था। ये अब बर्तन धोते हुए हम दावत के बाद सबसे बड़ा काम यही होता है, बर्तन धोना। माशाल्लाह ये किचन हमारा सारा अभी भरा हुआ है, ये देखिए बर्तनों की आमद हो ही जा रही है और हम धोते जा रहे हैं। ये देखिए, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। और जहाँ सब बैठकर अब बातें कर रहे हैं, वहीं अक्सा और मरियम को धोने पड़े हैं बर्तन। अक्सा और मरियम कैसा लग रहा है? बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मज़ेदार सी चाय भी बनाकर पिलानी है। डन करें, डन। ये बात खाने और चाय के दरमियान वाले टाइम में सब बैठकर फिर बातें करने लगे। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। ये शहीर, फातिमा और अरहम जो खेल रहे हैं। ये तीनों बच्चियां जो खाने में लेट थी, मीठे में भी लेट ही है। यहाँ ये एक दूसरे को तंग करी थी। और ये वो कौम है जो उतनी देर ही आराम से बैठती है जितनी देर इनके हाथों में फ़ोन होते हैं। आप यकीन करें, फ़ोन लेने की देर होती है फिर वो शोर शराबा करते हैं कि कानों पड़ी आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है। तो ये खैर हमारे बड़े मियाँ उमर साहब एकेडमी से आके, ये भी ट्यूशन से आके जो है ना वो अपना फ़ोन में ही लगे हुए थे। और ये दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से साथ साथ बर्तन धो रही थी। साथ ही इन्होंने अपने जो है वो चाय भी शुरू कर दी कि चाय ठीक है जब तक, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सुई गैस का इशू है, इतना फ्लेम नहीं होता, तो चाय भी साथ ही रख ली थी ताकि सबको साथ साथ सर्व की जाए। अब चाय का भी ये सीन था कि जो लोग कम चीनी लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं या वैसे ही टेस्ट उनका थोड़ा कम मीठा लेते हैं, तो उनको पहले दे दी गई।
और उसके बाद वैसे तो यूजुअली शुगर पॉट रख दिया जाता है कि अपनी मर्ज़ी से चीनी डालें, लेकिन सर्दियाँ थी तो ये मेरा ही ख्याल था, जो हम बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड मीठा लेते हैं या थोड़ा तेज़ लेते हैं तो हम उनको बाद में दे देंगे, हम शुगर पॉट नहीं रखेंगे, चीनी चाय में ही ऐड कर देंगे ताकि गरम गरम चाय पी जाए। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मीठा बाद में खाना था। आप देखें कैसा साफ़ सुथरा कर दिया दोनों ने किचन माशाल्लाह से। अक्सर सेट कि अभी हमने जो है ना वो सिंक खाली किया और फिर से बर्तन आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जनाब बच्चों की पार्टी कैसे चाय के बगैर रह सकती है, तो सारे बच्चों को साथ ही चाय दे दी गई कि ये लोग भी चाय पी लें ताकि बड़े भी आराम से पी लें और छोटे भी पी लें। तो माशाल्लाह से सब ने बहुत मज़ा किया, खाना खाया, चाय पी, खूब बातें की, एंजॉय किया सारे टाइम को। और एक दफ़ा से फिर मरियम और अक्सर ने कहा देखें हमने आपका किचन बिल्कुल सेट कर दिया है, तो अब आप चाय के बर्तन जल्दी जल्दी खाली करें ताकि हम वो भी धोकर रख दें। तो खैर हम फिर काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, चाय पीने के बाद भी बहुत सारी बातें की। लेकिन ये कि बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑन है तो अगले दिन की तैयारी के लिए सबको जल्दी घर जाना था। फिर हमने अल्लाह हाफ़िज़ बोला और घर आ गए। बच्चे इसी लोग का इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली इब्राहिम ने मेरे से काफ़ी दफ़ा पूछा। तो बच्चों के साथ साथ आप सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की अप्रिसिएशन का, आप लोगों की लाइक करने का बेहद शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।